This video is only for knowledge and educational purpose. RKT Multibagger Investment Channel is not an investment advisor. कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की एनालिसिस करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मानेक्सिया स्टील्स के बारे में फुल डिटेल एनालिसिस। मानेक्सिया स्टील्स नाम से ही जैसे पता चलता है कि ये स्टील कंपनी है और क्या प्रोडक्ट्स बनाता है, हम फुल डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं मानेक्सिया स्टील्स के प्रोमोटर कौन है। ये जो मानेक्सिया स्टील्स है ये एक फैमिली बिजनेस कंपनी था जो शेयर मार्केट में लिस्ट हो गया है। इसके जो प्रोमोटर शुरू में थे वो सुरेश कुमार अग्रवाल थे। वो एक केमिकल इंजीनियर थे और उनके पास 4 दशकों का एक्सपीरियंस है स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। उनके बाद उनके लड़के और जो भी फैमिली मेंबर हैं वो सब इसमें प्रोमोटर्स हैं। इन्फोसिस भी इसी तरह का कंपनी है, फैमिली बिजनेस कंपनी था, फिर वो शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ और आज देखिए उसका प्राइस क्या है और प्रोग्रेस क्या है। तो मानेक्सिया स्टील्स भी उसी तरह का कंपनी है। इन्फोसिस के बारे में हम कभी और बात करेंगे। मानेक्सिया स्टील्स के जो प्रोमोटर थे वो 2019 में 9.8% शेयर इंक्रीज किए थे। 2019 से अभी तक प्रोमोटर्स के पास 74.75% शेयर है और सेबी के अनुसार 75% से नीचे होना चाहिए प्रोमोटर्स की होल्डिंग। आप देख सकते हैं कि मात्र 2.25% कम है 75% से। तो कंपनी के प्रोमोटर्स जो फैमिली बिजनेस शुरू से चला रहे 3-4 डिकेड से, उनके पास कितना एक्सपीरियंस है। ये जो कंपनी है ये पहले हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है। तो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है कोल्ड रोल्ड शीट्स, गैल्वेनाइज्ड प्लेन शीट और कलर कोटेड या प्री पेंटेड शीट्स ही बोलते हैं। कोल्ड रोल्ड शीट्स जो होता है वो इंटीरियर और एक्सटीरियर पैनल्स जो होते हैं ऑटोमोबाइल्स, बसेस और कमर्शियल व्हीकल्स के उसमें यूज होते हैं। गैल्वेनाइज्ड कोरुगेटेड शीट जो यूज होते हैं वो रूरल हाउसिंग सेक्टर और फैक्ट्री बिल्डिंग्स में यूज होते हैं। और गैल्वेनाइज्ड प्लेन शीट जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज होते हैं, कंटेनर का और वाटर टैंक्स ये सब का। कंपनी का जो प्लांट है वो हल्दिया में है, हल्दिया वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और हल्दिया पोर्ट पर जो मैन्युफैक्चरिंग होता है कोल्ड रोल्ड शीट्स एंड कॉइल होता है। हल्दिया और मंकूरा में जो गैल्वेनाइजिंग प्लांट्स है वो 30,000 का है और 60,000 मीट्रिक टन पर ईयर यहाँ से प्रोड्यूस होता है। अब हल्दिया के नज़दीक इसका जो मेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो जो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो इसका रॉ मटेरियल होता है इंडिया से भी लिया जाता है और ओवरसीज मतलब विदेशों से भी मंगाया जाता है। जो स्टील बनाने में जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में पहले बताया था, फेर्रो एलॉयज भी, मैग्नीज और आयरन और ये स्टील बनाने में जो रॉ मटेरियल लगते हैं वो फेर्रो एलॉयज भी बनाता है। तो मैंने फेर्रो एलॉयज का भी वीडियो अपने फुल डिटेल एनालिसिस मेरे वीडियो पर है, आप जाकर देखिएगा। तो ये रॉ मटेरियल्स इंडिया से भी लेता है और ओवरसीज से भी लेता है। तो जो इसका पोर्ट के किनारे हल्दिया पोर्ट में विदेशों से जो रॉ मटेरियल मंगाया जाता है उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, तो उसमें थोड़ा पैसे बचते हैं कंपनी का। लेकिन विदेशों से मंगाने पर जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट होता है उसके प्राइस में बहुत वोलेटाइल होता है, प्राइस फॉरेक्स वोलेटिलिटी भी होता है। जैसे डॉलर का प्राइस क्या है इंडियन रुपी में अगर कुछ रिफ्लेक्शन हुआ तो इसमें एक इशू बस ये है। लेकिन कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है। हम फाइनेंशियल एनालिसिस भी करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे कि चार्ट पर क्या शो होता है, बैलेंस शीट कैसा है। कंपनी के जो मानेक्सिया स्टील्स कंपनी के जो प्रोमोटर्स मिस्टर सुरेश कुमार अग्रवाल जो थे वो 2017 में गोदावरी पावर में इन्वेस्टमेंट बल्क डील्स किया था। उस समय जो गोदावरी पावर का जो उन्होंने परचेस किया था शेयर जो परचेस किया था 6,80,671 शेयर परचेस किया था, वो 103 रुपीज प्राइस पर। और अभी अगर आप गोदावरी पावर का प्राइस देखिएगा तो 498 का 52 वीक हाई लगाया था और अभी प्रेजेंट में 355 रुपीज चल रहा है। देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स इसके कितने एक्सपीरियंस्ड है। जिस चीज का भी बल्क डील्स करते हैं उसका प्राइस 5 टाइम्स हो जाता है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंडिया से 62% आता है और ओवरसीज से 38%। तो आप समझ सकते हैं कि रॉ मटेरियल जो बाहर से मंगाते हैं ऐसा क्या रहता है। कंपनी इंडियन मार्केट में स्टील के प्राइस इंक्रीज ना हो जाए तो वो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिए थे, इसलिए स्टील का प्राइस बीच में डिक्रीज हुआ था। अभी 15 या 20 दिन पहले गवर्नमेंट ने वो एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा लिया है, प्राइस में मूवमेंट देखने को मिलेगा। और मानेक्सिया स्टील्स का जो क्रेडिट रेटिंग है वो शॉर्ट टर्म में जो रेटिंग है वो A- स्टेबल है और लॉन्ग टर्म के लिए
A2+ है। आइए हम देखते हैं अब इसका फाइनेंशियल मानेक्सिया स्टील्स के बारे में। तो मानेक्सिया स्टील्स जो है मार्केट कैप है 232 करोड़ का, करंट प्राइस चल रहा है 35 रुपीज 80 पैसे, 52 वीक हाई है 64 रुपीज और 52 वीक लो है 29 रुपीज 60 पैसा। स्टॉक का पी है 12.6। मैं हमेशा बताता हूँ कि 10 के नीचे अगर आता है तो बहुत अंडर वैल्यू और बहुत सही प्राइस पर आता है। ये 12.6 इसलिए भी है क्योंकि कंपनी ने 2 ईयर्स में 2020 से लेकर 2022 तक, हम इसका बैलेंस शीट में भी देखेंगे, कंपनी ने 5-7 टाइम्स अपने प्राइस को इंक्रीज किया था। कंपनी कोई डिविडेंड देता नहीं है, तो डिविडेंड नहीं देता है तो वो प्राइस में रिफ्लेक्ट होगा। कोई भी कंपनी डिविडेंड देता है उतना जो प्राइस जो होता है वो नीचे आ जाता है, और जो डिविडेंड नहीं देता है तो उसमें ज्यादा पोटेंशियल होता है। लेकिन क्या होता है कि शेयर होल्डर्स को कंपनी के द्वारा कुछ डिविडेंड देना चाहिए। कंपनी का बुक वैल्यू है 40 रुपीज, ROC 10 के ऊपर है 14.2% है और ROE 11.7% है। फेस वैल्यू कम शेयर का 1 रुपीज का है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग है 74.8% का। कोई भी प्लेज नहीं है। इस शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू 80.9 है। पीजी रेशियो 0 से 1 के बीच में है 0.50। सेल्स लास्ट ईयर में 505 करोड़ है। कैपिटल एम्प्लॉय 219 करोड़ है। तो सेल्स ग्रेटर देन है, तो यहाँ से सब चीज सही है। रिजर्व्स कंपनी के पास 256 करोड़ है। डेप्ट मात्र 36 करोड़ है। सितंबर 2021 में 88 करोड़ था सेल्स, और अभी सितंबर 2022 में है 133 करोड़। 1 ईयर्स में लगभग डबल से थोड़ा कम है। और लास्ट 3 क्वार्टर में अगर देखिए 4 क्वार्टर में सेल्स इंक्रीज हुआ है, और अभी सितंबर 2022 में सेल्स कम हुआ है। आप समझिए कि अभी जो मोदी गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो एक्सपोर्ट ड्यूटी बैन लगाए हुए थे, तो एक्सपोर्ट नहीं होने के कारण भी सेल्स में होगा। अभी इन्फ्लेशन भी विदेशों में बहुत ज्यादा है। उसी तरह अगर हम देखते हैं नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं तो कंपनी का 2021 में 5 करोड़ 9 लाख के आसपास प्रॉफिट था, जो दिसंबर 2021 में 6 करोड़ हो गया। मार्च 2022 तक 7.82 करोड़ हो गया। और मार्च के बाद जो जून 2022, इस समय रसिया यूक्रेन का भी वार चल रहा था, जिसके कारण स्टील में बहुत फ्लक्चुएशन, रॉ मटेरियल या विदेशों में प्राइस में बहुत अप डाउन हुआ। इंडियन रुपीज भी डिप्रिसिएट किया था। जून 2022 में 7 करोड़ से 1 करोड़ हो गया। सबसे पहले जो कोई भी अच्छी कंपनी है, आप बैलेंस शीट से देख सकते हैं सितंबर 2021 ये प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, और मार्च 2022 तक। तो यहाँ पर शेयर के प्राइस में भी सितंबर 2021 से मार्च 2022 के बीच में प्राइस मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। उसके बाद जून में जो नेट प्रॉफिट जो कमी आई, इससे प्राइस गिरा होगा। शेयर पे भी हम टेक्निकल चार्ट पर भी देखेंगे। और अभी फिर से कम जो एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा है, जिसके कारण फिर से सितंबर 2022 में इसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। एक न्यूज तो ये चीज मिल गया, जैसे इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया कि अब इसका प्राइस आगे जाकर अगर अगले क्वार्टर में, दिसंबर या जनवरी में जो क्वार्टर होता है दिसंबर में, अगर उसमें अगर 3.40 करोड़ से ऊपर अगर प्रॉफिट आ जाएगा, प्राइस में इंक्रीज होगा। क्वार्टर वाइज भी अगर देखते हैं तो मार्च 2020 में सेल्स था 488 करोड़, मार्च 2021 में है 388 करोड़, तो मार्च 2022 में 505 करोड़, तो इंक्रीज हुआ है। अभी तो 2023 मार्च में हमें पता चला है कि इस साल का क्या हुआ ईयर बाई ईयर। तो मार्च 2022 तक इंक्रीज है। प्रॉफिट 9 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ है। अर्निंग पर शेयर 4.51 करोड़ तक है। कंपनी का बैलेंस शीट हम देखते हैं तो शेयर कैपिटल कंपनी का 7 करोड़ का है। रिजर्व्स कंपनी ने इंक्रीज कर रखा है 256 करोड़, बहुत पॉजिटिव साइन है। कंपनी के पास बोरोइंग जो है 2019 में था 0 करोड़ रुपया, उसके बाद 2020-21 में कंपनी ने बोरोइंग इंक्रीज किया था। 2022 में कंपनी ने बोरोइंग कम कर लिया। अब देखिए सितंबर 2022 में 36 करोड़ है, तो जब भी ये 8 करोड़ कम किया था बोरोइंग, अभी 36 करोड़ किया है, तो कहीं ना कहीं कंपनी इन्वेस्टमेंट या पैसे का जरूरत होगा तो बैंक से लोन लिया होगा। तो हम देखते हैं फिक्स एसेट्स कंपनी के पास 41 करोड़ है, और इन्वेस्टमेंट कंपनी ने देखिए मार्च 2020 में 35 करोड़ था, 2021 में 49 करोड़, मार्च 2022 में 77 करोड़, और अभी 136 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ये जो इन्वेस्टमेंट जिस दिन कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होगा, ये भी जो इन्वेस्टमेंट से जब पैसे आने लगेंगे, समझिए कि प्राइस में कितना इंक्रीज देखने को मिलेगा। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मार्च 2021 में 34 करोड़ था, और अभी देखते हैं, देखिए मार्च 2021 में 27 करोड़ था। हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन सिर्फ देखते हैं, और अभी 38 करोड़ है, तो सही है। प्रोमोटर्स के पास देखिए कांस्टेंट 74.75 होल्डिंग है। एफआई ने जून 2022 से अपना होल्डिंग इंक्रीज किया है। सितंबर 2022 में देखिए 0.07 से इंक्रीज किया है। डीआई ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। पब्लिक के पास 25% है। हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस ये किए हैं, तो इससे तो फ्यूचर में इसका बहुत प्राइस इंक्रीज होने वाला, अगर अगला क्वार्टर का जो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। फाइनेंशियली
फंडामेंटली ये कंपनी बहुत स्ट्रांग है। अब हम देखते हैं इसके चार्ट पर। चार्ट में प्रिफेयर करता हूँ ट्रेडिंग व्यू का। देखिए मंथली चार्ट है। देखिए मंथली चार्ट में ये कप विद हैंडल पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है। कप, ये जो कप बना और ये हैंडल बन रहा है, ये 40 रुपीज का, 40 रुपीज के ऊपर में अगर ये ग्रीन कैंडल बनता है तो इसका टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट 90 रुपीज का होगा। मार्च 2020 में से मार्च 2022 तक देखते हैं। जैसा कि फंडामेंटल में, इसके फंडामेंटल में है। देखिए सितंबर 2021 से 5 करोड़ से बढ़कर मार्च 2022 में 7 करोड़ हो चुका है। तो इसके प्राइस में भी अगर देखते हैं, अब प्रॉफिट और ईयर वाइज भी अगर आप देखते हैं, यहाँ पर 2020 में था 9 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2022 में 30 करोड़ का प्रॉफिट। 3 टाइम्स हो गया 2 इयर्स में इसका प्रॉफिट। इसके चार्ट पर भी देखते हैं तो देखिए मार्च 2020 में प्राइस था 8 रुपीज, 7-8 रुपीज तक कंसोलिडेट किया है मार्च में 2020 में, और यहाँ से इसने हाई लगा कर रखा था 63 रुपीज। तो 8 रुपीज से 63 रुपीज गया था 52 रुपीज और अभी प्राइस है 35 रुपीज। कंपनी ने 7 टाइम्स ऑलरेडी प्रॉफिट बनाकर दिया। यहाँ पर प्रॉफिट बुक हुआ और रसिया यूक्रेन के कारण भी और स्टील में एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने के कारण भी प्राइस नीचे गया। बिल्कुल सही रीजन है कि क्यों प्राइस गया। कंपनी कोई बुरा नहीं है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। जैसा कंपनी बैलेंस शीट में शो हो रहा है वैसे इसके चार्ट पर भी शो हो रहा है। वीक में भी देखते हैं। वीक में भी देखिए कप विथ हैंडल पैटर्न 40 रुपीज का ब्रेकआउट इसका है। 40 रुपीज के ऊपर जब ये निकला तो फिर आपको मौका नहीं देगा। एक बार 50 रुपीज पर सीधे मौका देगा, फिर वहाँ रीटेस्ट करके सीधे 90 रुपीज जाएगा। और डेली चार्ट भी हम देख लेते हैं। देखिए कंपनी जो डेली चार्ट पर क्या है कि कंसोलिडेट कर रहा है। 36 to 32 रुपीज का बाइंग लेवल, बेस्ट लेवल मैंने बताया था 32 रुपीज तक। ये जो 37 रुपीज अभी जो चल रहा है, अगर लंबा टारगेट आपका है, पहला तो टारगेट है मेरा, जो फर्स्ट टारगेट है वो 90 रुपीज का है, सेकंड टारगेट 135 रुपीज का है और थर्ड टारगेट 195 रुपीज का है। पहले टारगेट जो 90 रुपीज है मैं बीच बीच में अपडेट करूंगा। पहला टारगेट तो ये जो शॉर्ट टर्म टारगेट है ये 90 रुपीज का है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 से 3 साल तक, अगर आप इन्वेस्ट रहते हैं तो 195 का इसका टारगेट है और 90 रुपीज का टारगेट तो ये मुझे सीधा दिख रहा है। तो ऐसा ही पढ़ते रहें, सीखते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।